तो आज आ चुके हैं हम लोग डे 2 ऑफ आवर 60 डे स्ट्रैटेजी। बीआरएस हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था और कंप्लीट कॉन्सेप्ट मैंने आपको करा दिया था। आज कराऊंगा आपको क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस में जितने भी पॉइंट्स कराऊंगा सभी इंपॉर्टेंट, अनइम्पॉर्टेंट, मॉडरेट सब कवर कर दूंगा और सारे आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे, आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम्स में। तो वीडियो शेयरिंग दबा के होनी चाहिए, लाइक करना मत भूलना और कमेंट्स लाइन लगा के करा करो, दिल खोल के कमेंट्स करा करो। और जितने भी तुम्हारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, सब पे मुझे टैग कर दिया करो और सबकी ही स्टोरीज में चेक करके रीपोस्ट करता रहूंगा और सब लोगों तक भी पहुंच जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं जल्दी से बीआरएस। दिस इज डे 2 ऑफ आवर 60 डे स्ट्रैटेजी प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स 2021। लेट्स बिगिन। अब आप सभी को एक बढ़िया सा क्वेश्चन कराता हूं। तो ये मैंने फॉर्मेट बना लिया, पर्टिकुलर्स प्लस माइनस, और बस एक लाइन लिखी है बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000। तो बैलेंस एज पर कैश बुक अगर गिवन है तो कहां आएगा, यहां पे लिखेंगे सबसे पहले बैलेंस एज पर कैश बुक। तो बैलेंस एज पर कैश बुक आ गया हमारे पास 10,000 रुपीज। अगर कुछ भी गिवन नहीं होता तो पॉजिटिव मान के चलता हूं, पॉजिटिव लिखूंगा यहाँ पे 10,000, और पॉजिटिव बैलेंस का मतलब डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद एक सिंपल सा ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं हम लोग, चेक ऑफ ₹1000। आप लोग साथ साथ लिख के चलना, इशूड बट नॉट बीन प्रेजेंटेड येट। हमने एक चेक 1000 का इशू कर दिया लेकिन अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है, अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। तो फिर से अगर आपको याद रहे तो बहुत बढ़िया, अगर याद नहीं रहे तो इस तरीके से अजम्पशन ले लो कि कैश बुक भी 5000, पासबुक भी 5000। ये मैं सिर्फ एज्यूम कर रहा हूँ, आप कोई भी अमाउंट एज्यूम कर सकते हो, आप 5000, 2000, 3000, बस आपके अमाउंट से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। मैंने एज्यूम कर लिया, हमने चेक इशू करा, हमने जैसे ही इशू करा हमने यहाँ से माइनस कर लिया होगा अपने पास कैश बुक में से, क्योंकि हम तो कैश बुक बनाते हैं। हमने अपने पास से माइनस कर लिया, 5 - 1, मेरे अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस 4 है। बैंक में भी 4 होगा अगर वो चेक प्रेजेंट हो जाए, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नॉट बीन प्रेजेंटेड। वो चेक प्रेजेंट ही नहीं हुआ, जिसको चेक दिया था वो चिंटी, वो चेक लेके ही नहीं गई। चेक नहीं लेके गई तो बैंक से तो माइनस नहीं होगा। तो बैंक के अकॉर्डिंगली बैलेंस 5, मेरे अकॉर्डिंगली 4। मुझे 4 को 5 बनाना है, ठीक है। तो 4 को 5 बनाने के लिए क्या करें, प्लस कर दें 1000 प्लस करेंगे चेक्स इशूड but not presented, checks issued but not presented। क्लियर हो जाता है। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन लिखाता हूं, एक इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन लिख लेते हैं, चेक डिपॉजिटेड, ऐसे लिख लो, 2 checks डिपॉजिटेड of ₹1000 each, but only first check is credited by bank। first check is credited by bank। चलो जल्दी से सोचो, फटाफट जल्दी से सोचो। हमने 2 चेक कितने रुपए वाले, 1000 वाले डिपॉजिट करें। हमने 2 चेक डिपॉजिट करें, 2 चेक्स डिपॉजिटेड। अगर हमने 2 चेक डिपॉजिट करें तो हमने दोनों डिपॉजिट करके अपने पास 1000 कर लिया होगा, 1000। बट ओनली फर्स्ट चेक इज क्रेडिटेड बाय बैंक। बट बैंक ने मुझे सिर्फ फर्स्ट चेक की अमाउंट से क्रेडिट करा है, यानी कि बैंक में बस एक ही क्रेडिट हुआ है। इसका मतलब पासबुक ने क्रेडिट का मतलब क्या, पासबुक ने मुझे प्लस करा सिर्फ एक बार, मैंने 2 बार करा क्योंकि मैंने 2 चेक डिपॉजिट करे थे तो मैंने 2 बार कर दिया, लेकिन पासबुक ने सिर्फ एक ही बार करा। इसका मतलब क्या, मैंने 1000 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है। देखो यहां से भी मेरे अकॉर्डिंगली 7000, बैंक के अकॉर्डिंगली 6000। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने 1000 एक्स्ट्रा करा हुआ है जो बैंक में नहीं हुआ। तो मैच करने के लिए माइनस कर दूं, 7 को 6 बनाने के लिए भी माइनस करना पड़ेगा 1000, तो ये 6 बन जाएगा। तो 1000 हम यहाँ पे माइनस में लिखेंगे क्या, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, या फिर कलेक्टेड, या फिर क्रेडिटेड, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना,
ओके, इसके बाद लिखो अ बिल ऑफ ₹500 रिटायर्ड बाय बैंक, ये इंपॉर्टेंट है, रिटायर्ड बाय बैंक अंडर अ रिबेट ऑफ ₹50 बट फुल अमाउंट was credited in cash book. Full amount was credited in cash book. इसका क्या मतलब है, ध्यान से समझो। एक बिल था कितने का, 500 का। अब बिल ऑफ ₹500 रिटायर्ड बाय बैंक, रिटायर्ड का मतलब होता है पेड। अगर आपको ये वर्ड कहीं भी मिले तो रिटायर्ड का मतलब समझ जाना पेड। पेड बाय बैंक अंडर अ रीबेट, रीबेट का मतलब क्या है, रीबेट का मतलब होता है डिस्काउंट, अंडर अ रीबेट ऑफ ₹50। इसका मतलब क्या है, पहले तो यही समझ लो। कैश बुक और पासबुक, मैं सपोज इस बार बैलेंस ले लेता हूँ 1000, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अमाउंट 500 है तो उससे ज़्यादा लेना है बस। एक बिल था 500 का जो पे करा बैंक ने अंडर अ रिबेट ऑफ 50, यानी कि 500 के बिल पे डिस्काउंट मिला 50 का। अगर 500 पे 50 का डिस्काउंट मिला तो कितना पे करा होगा, 450। 500 पे अगर 50 का डिस्काउंट मिला तो 450 तो पे करा होगा, यानी बैंक के पास से तो 450 माइनस हुआ। बट हमने क्या करा, फुल अमाउंट वॉज क्रेडिटेड इन कैश बुक, हमने पूरी अमाउंट क्रेडिट कर दी। पहले तो ये चेक करो क्या जो पेमेंट होता है वो क्रेडिट होता है। यस, मैंने आपको लिखवाया है अगर पेमेंट होगा तो कैश बुक के क्रेडिट में आएगा, तो हमने क्रेडिट तो ठीक करा है, लेकिन हमने गलती से फुल अमाउंट क्रेडिट कर दिया, यानी पूरा 500 माइनस कर दिया। करना कितना माइनस था, 450। बैंक ने पेमेंट तो 500 का ही करा था, लेकिन 50 का डिस्काउंट मिल गया था, यानी मेरे अकाउंट से तो सिर्फ 450 माइनस हुआ होगा ना, और हमने गलती से पूरा 500 क्रेडिट कर लिया। तो क्या हमने 50 एक्स्ट्रा माइनस करा हुआ है, होना था 450 माइनस, हो गया 500 माइनस। तो सही करने के लिए जोड़ना चाहिए ना। वैसे भी देखो मेरे पास बैलेंस आ रहा है 500 और बैंक के पास बैलेंस आ रहा है 550, तो 500 को 550 बनाने के लिए 50 प्लस करोगे या नहीं करोगे, ध्यान से समझना इसको। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 50 प्लस कर दूंगा, 50 प्लस करूंगा और यहाँ पे लिखूंगा अमाउंट ऑफ रीबेट मिस्टेकन बाय अस। अमाउंट ऑफ रिबेट मिस्टेकन बाय अस, हमसे गलती हुई और हमने अमाउंट ऑफ रिबेट रिकॉर्ड नहीं करा, ये मिस्टेक हो गया। तो दिस इज अ इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, ये आ जाता है, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, अ चेक ऑफ ₹500 डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड बट नो इंफॉर्मेशन was received from बैंक। एक चेक था 500 का जो डिपॉजिट हुआ और डिसऑनर हो गया, ध्यान से समझना। एक चेक था 500 का जो डिपॉजिट हुआ और डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया। तो सबसे पहले तो यही काम कर लो, चेक 500 का डिपॉजिट हुआ तो मैंने अपने पास 500 प्लस कर दिए होंगे। भाई जैसे ही डिपॉजिट होता है हम तो प्लस कर देते हैं, हमने 500 प्लस कर दिए, लेकिन ये डिसऑनर हो गया। डिसऑनर का मतलब होता है कि मेरे अकाउंट में तो पैसा आया ही नहीं, बट बैंक से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया। बैंक से अगर इन्फॉर्मेशन आता तो मैं अपने पास माइनस कर लेता, बट मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आया, तो मेरे हिसाब से मेरे अकाउंट में 1500 है, लेकिन बैंक में तो पैसा नहीं आया ना, डिसऑनर हो गया। बैंक के हिसाब से कितना है, सिर्फ और सिर्फ 1000। अगर पैसा आ गया होता तो यहाँ प्लस हो जाता, बट वो तो डिसऑनर हो गया। बट बैंक ने इन्फॉर्मेशन नहीं दिया मुझे, तो मैंने तो अपना कैश बुक बढ़ा के रखा हुआ होगा। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाता तो मैं यहाँ पे माइनस भी कर लेता 500, लेकिन अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है। मंथ के एंड में जब मैं मैच कर रहा हूँ तो मेरा बैलेंस आ रहा है 1500, बैंक का बैलेंस आ रहा है 1000। तो 1500 को 1000 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा 500, तो 1000 बन जाएगा या नहीं बन जाएगा। तो हम 500 करेंगे यहाँ से माइनस, क्या लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड एंड डिसऑनर्ड।
चेक डिपॉजिट करा और डिसऑनर्ड हो गया। देखो मेन जो मार्क्स होते हैं वो अमाउंट के होते हैं, तो अगर यहाँ पे आपका कुछ ग्रामेटिकल एरर भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जो भी स्टेटमेंट लिख रहे हो वो आपके टीचर को समझ आना चाहिए, तो इतना हार्श कोई टीचर नहीं होता कि आपके मार्क्स कट कर दे। आपका ये चीज़ बिल्कुल ठीक होनी चाहिए कि प्लस माइनस, इसमें अगर कुछ ग्रामेटिकल एरर भी हो जाता है तो नंबर नहीं कटेंगे, बस मीनिंग कन्वे होना चाहिए सेम, वही जो आप करना चाह रहे हो। ठीक है, ये हो गया, नोट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और बच्चों को परेशान भी करता है। सबसे पहले तो ये लिख लो, अ डायरेक्ट डिपॉजिट ऑफ ₹200 बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 200 डिपॉजिट करा दिए। अगर एक कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे अकाउंट में 200 डिपॉजिट करा दिए तो 200 से मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया होगा। मैंने अपने पास नहीं बढ़ाया, मेरा बैंक बैलेंस जरूर बढ़ गया। अगर बैंक बैलेंस बढ़ गया तो मुझे बढ़ाना चाहिए, प्लस करूंगा यहाँ पे 200 डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर। एक कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट कराया तो मैं 200 यहाँ पे प्लस कर दूंगा। अब एक और इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन लिखवाता हूं, लिखो मेरे साथ साथ, अ सम ऑफ ₹1000, a sum of ₹1000 deposited into bank, credited as 100 in the passbook। PB का मतलब क्या है यहाँ पे, पासबुक। क्या मतलब हुआ मेरी ट्रांजेक्शन का, एक सम था 1000 का जो हमने बैंक में डिपॉजिट करा। अगर हमने बैंक में डिपॉजिट करा 1000 तो कैश बुक पासबुक, सपोज यहाँ पे भी 1000 ले रहा हूँ, यहाँ पे भी 1000 ले रहा हूँ। अ सम ऑफ 1000 डिपॉजिटेड, मैंने 1000 डिपॉजिट करा तो मैंने अपने पास 1000 इंक्रीज कर लिया होगा। टोटल कितना हो गया मेरे अकॉर्डिंगली 2000। हमने डिपॉजिट करा तो मैंने 1000 कैश बुक में बढ़ाया होगा, बट इट हैज बीन क्रेडिटेड बाय बैंक एज 100। बैंक ने सिर्फ कितना क्रेडिट करा, 100। बैंक ने बस 100 ही क्रेडिट करा, यानी बैंक ने हमें बस 100 ही प्लस करा। तो अब देखो गलती तो बैंक की है, बट स्टिल हम लोगों को तो उसको रिकंसाइल करना है ना, मैच करना है। तो अभी मेरे अकॉर्डिंगली मैंने 1000 प्लस करा हुआ है, बैंक ने बस 100 प्लस करा है, तो क्या मैंने 900 एक्स्ट्रा प्लस करा हुआ है? ठीक करने के लिए मुझे 900 माइनस करना चाहिए। और अगर ऐसे भी देखें तो मेरे हिसाब से मेरे बैंक में 2000 है, जबकि बैंक के हिसाब से सिर्फ 1100। तो 2000 को 1100 बनाने के लिए 900 यहाँ से माइनस करोगे तो ही 1100 बनेगा। तो हमें ये 900 यहाँ से माइनस करना है। इसको क्या लिखूंगा मैं, अ सम ऑफ ₹900 एक्स्ट्रा एडेड बाय अस। हमने इसको एक्स्ट्रा ऐड करा हुआ है, जबकि ऑल्दो हमारी कोई गलती नहीं है, बट क्योंकि हम रिकंसाइल कर रहे हैं तो आप इस तरीके से स्टेटमेंट लिख सकते हो। ये हमारा हो गया, ये नोट डाउन हो गया ना, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन अब मैं ऊपर से लिखना शुरू करूंगा वापस से। बैलेंस एज पर कैश बुक 10,000 आपने नोट डाउन कर ही लिया होगा, नहीं करा है तो पीछे से कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो अभी भी अगर लेना है तो इसका यहाँ से। अब अगली ट्रांजेक्शन लिख रहा हूं मैं, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200। ये अंडर कास्टेड ओवर कास्टेड आपको बहुत परेशान कर सकते हैं अगर आपने ध्यान से ना समझे में हो। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200। मैं इसको हटा रहा हूं ताकि हम लोग यहां पे आपको समझा पाए। पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड का क्या मतलब है? देखो सबसे पहले तो ये समझ लो कि अंडर कास्टेड मीन्स होता है कम लिखना और ओवर कास्टेड मीन्स होता है ज्यादा लिखना। तो अगर कहीं पे भी अंडर कास्टेड लिखा हुआ है इसका मतलब आपने कोई अमाउंट कम लिखी है, ओवर कास्टेड लिखा है तो ज्यादा लिखी है। तो अब एज्यूम करता हूं मैं कैश बुक और पासबुक सपोज 1000 ओके। अब लिखा हुआ है पेमेंट साइड में हमने 200 कम लिखा है। भाई अगर पेमेंट में 200 कम लिखा है तो ठीक करने के लिए 200 लिख दो पेमेंट में, ठीक हो जाएगा। मुझे आपको 400 रुपीज देने हैं, मैंने 200 ही दिए तो 200 और दे दूं, ठीक हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? अब इसको समझने के लिए आप कोई भी हाइपोथेटिकल फिगर ले सकते हो पेमेंट की। सपोज मैं पेमेंट की फिगर ले लेता हूं 500। सपोज पेमेंट हुआ 500 का। अब ध्यान से देखना गलती किसकी है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक। कैश बुक का मतलब हमारी गलती है। अगर पासबुक होता तो कुछ और होता इसमें ट्रीटमेंट, मैं अभी वो भी लिखवाऊंगा।
अभी ध्यान से देखो, चलो अगला वो क्वेश्चन भी लिख देते हैं, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। इसका दोनों का मतलब समझ लो। अब लो जी, पहले इसका समझाता हूं कैश बुक वाला, फिर उधर वाला समझाता हूं। अभी पेमेंट ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट है, इसका मतलब सपोज 500 का पेमेंट हुआ तो बैंक ने तो पूरा 500 ही करा होगा। हमने कैश बुक में 200 कम लिखा हुआ है, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्ट, हमने 200 कम लिखा हुआ है। अब 500 का पेमेंट था, मैंने 200 कम लिखा हुआ है, तो मैंने बस 300 लिखा हुआ होगा, क्योंकि मैंने 200 कम लिखा हुआ है ना। सपोज 800 का पेमेंट होता तो मैंने 600 लिखा हुआ था, 600 का पेमेंट होता तो मैंने 400 लिखा हुआ था, मैंने कम लिखा हुआ है 200। तो अगर मैंने 200 कम लिखा हुआ है तो मेरे अकॉर्डिंग मेरे बैंक में 700 रुपीज़ है, जबकि बैंक के अकॉर्डिंगली सिर्फ 500। तो 700 से 500 बनाने के लिए -200 करोगे या नहीं करोगे? और वो तो शब्दों से भी पता चल रहा था कि मैंने अगर कोई पेमेंट कम लिखा है तो उसको लिख दो, माइनस कर दो, ठीक है। तो 200 हम करेंगे यहाँ से माइनस, क्या लिखूंगा, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। हमने इसको कम लिखा हुआ है, क्लियर है। अंडर कास्टेड, ये अंडर कास्टेड लिखा है, समझ जाना। अब यहां आ जाओ, पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड। अब देखो जी, फिर से कैश बुक और पासबुक हम लोग फिगर्स लेते हैं फिर से 1000। अब सपोज 500 का ही पेमेंट है, लेकिन इस बार पासबुक में कम लिखा है, तो मैंने तो पूरा 500 लिखा होगा, पासबुक में सिर्फ 300 लिखा गया है। पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड, पासबुक में अगर कम लिखा गया है तो इस बार देखो मेरे अकॉर्डिंगली 500, बैंक के अकॉर्डिंगली 700। तो इस बार मैं माइनस नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे तो बैंक को फेवर करना है। तो बैंक ने अगर 200 कम करा है तो मुझे भी उसको वापस बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो ये 500 से 700 बनेगा। तो 500 से 700 बनाने के लिए मैं 200 प्लस करूंगा, अब ये मैच होगा। तो इस बार 200 प्लस करेंगे। अगर लिखूंगा यहाँ पे पेमेंट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड, तो इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर कैश बुक में कम लिखा है तो वो तो मैंने कम लिखा है, माइनस कर दो। लेकिन अगर पासबुक में कम लिखा है, यानी बैंक ने नहीं लिखा, तो इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, उसको वापस जोड़ो, ठीक है, क्योंकि फेवर किसको करना है, पासबुक को। ओके, अब इसमें ही 2 और ट्रांजेक्शन्स बनती हैं, बस वो आज की लास्ट रखेंगे। उसके बची हुई जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो अगली क्लास में करेंगे, ज्यादा भी तो नहीं कराना आपको। रिसिप्ट साइड, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड बाय 200, और इधर लिखूंगा रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड बाय 200। चलो अब ध्यान से समझो मेरी बात सारी की सारी। मैंने क्या लिखा, सबसे पहले रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडर कास्टेड। अब बात हो रही है रिसिप्ट साइड और कैश बुक की बात हो रही है। तो यानी कि मुझे सपोज 500 का रिसिप्ट हुआ, 500 रुपए मुझे मिले, 500 का रिसिप्ट हुआ, गलती है कैश बुक में, तो यहाँ पे मैं 500 प्लस करूंगा कि मुझे 500 मिले, तो बैंक ने तो 500 ही लिखे हैं। मैंने अपनी कैश बुक में रिसिप्ट साइड को अंडरकास्ट करा हुआ है। अंडरकास्ट का मतलब मैंने कम लिखा हुआ है। अगर मैंने कम लिखा हुआ है तो मैं क्या बोलूंगा कि मेरे कैश बुक में 200 कम है ना, तो मैंने प्लस करा होगा ओनली 300। प्लस होना कितना था, 500, प्लस हुआ कितना, ओनली 300। क्या मैंने 200 कम प्लस करा है? मैंने 200 कम प्लस करा है या नहीं करा है? यस, इसी को बोलते हैं रिसिप्ट साइड अंडरकास्ट। तो देखो मेरे अकॉर्डिंगली मेरे बैंक में 1300 है, जबकि बैंक के अकॉर्डिंगली 1500 है, क्योंकि मैंने ऑब्वियसली 200 कम लिखा हुआ था, अंडरकास्ट था ना 200, तो जोड़ दो 200, ठीक हो जाएगा। तो 200 मैं प्लस करूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पे, रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड। ओके, इसके बाद क्या आता है हमारे पास, सपोज रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडरकास्टेड। इस बार बैंक में कम लिखा गया। अब बैंक में अगर कम लिखा गया है तो आप बैंक को तो नहीं हिला सकते, यानी आपने जो अपना बढ़ाया हुआ है उसको क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। देखो समझो, इस बार क्या हुआ है, सपोज 500 का रिसिप्ट हुआ है, तो इस बार पासबुक में कम लिखा है, तो कैश बुक में तो पूरा 500 लिखा होगा। पासबुक में 200 कम है, तो पासबुक में सिर्फ 300 ही प्लस हुआ है। तो मेरे अकॉर्डिंगली मेरा बैलेंस 1500 है, जबकि बैंक के अकॉर्डिंगली बैलेंस 1300 है। अब मैं इसी को चेंज कर सकता हूं, इसको चेंज नहीं कर सकता। तो 15 को 13 बनाने के लिए क्या -200 करना पड़ेगा।
यहाँ से -200 करूँगा, इधर 200 माइनस करूँगा, तो ही मेरा आंसर मैच होगा। रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक अंडर कास्टेड। समझ में आया? तो इस तरीके से हमारे पास ये सभी ट्रांजैक्शंस होती हैं अंडरकास्ट ओवरकास्ट वाली। अब मैं आप लोगों को इसका आंसर निकाल रहा हूँ और इसका आंसर कैलकुलेट करने के बाद मैं आप लोगों को एक होमवर्क दे रहा हूँ जो आपको ट्राई करना है। करेक्ट? अगली क्लास में वहीं से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो अब मुझे देखना है कि ज़्यादा वाली साइड कौन सी है। ऑब्वियसली यही वाली साइड ज़्यादा वाली होगी, तो ज़्यादा वाली में से कम वाला माइनस कर देना है। तो 10 + 1 11, 11,200, 11,400, 11,600 और 50, तो ये हो गया 11,650। ओके, नाउ दिस इज 1,000, 1,500, 15 and 9, 2,400, 2,600, 2,800। 11,650 में से 2,800 अगर हम माइनस करें तो कितना आ जाएगा? आई नीड कैलकुलेटर। 11,650 में से कितना माइनस करना था, मैं तो भूल गया। 11,650 माइनस 1,500 माइनस 900 माइनस 400, तो हमारे पास 8850 का बैलेंस आएगा। बैलेंस कितना आएगा? 8850। 8850 का बैलेंस आएगा, तो ये टोटल आ जाएगा 11,650। ठीक है, अब मेरे पास ये जो बैलेंस आया है, ये बैलेंस पॉजिटिव आया है या नेगेटिव आया है? देखो बैलेंस पॉजिटिव आया है। बैलेंस पॉजिटिव कैसे आया कि मेरे पास जो प्लस का वैल्यू था वो 11,650 था, ये प्लस का वैल्यू था, जबकि जो माइनस करने के लिए अमाउंट थी वो सिर्फ 1,500, 1,700, 1,900, 19 और 9 2,800, ओनली 2,800 हमें यहाँ से माइनस करना था। तो मेरे पास वैल्यू 11,650 आया है। सॉरी, मेरे पास जो वैल्यू है वो 8850 आया है। तो ये एक पॉजिटिव वैल्यू आया है। पॉजिटिव वैल्यू आया। अब मैंने आपको बताया था बैलेंस एज पर कैश बुक से अगर शुरू होता है तो बैलेंस एज पर पासबुक पे खत्म होगा। बैलेंस एज पर पासबुक, और बैलेंस एज पर पासबुक पे अगर खत्म होगा और पॉजिटिव वैल्यू आया है तो चेक करो पासबुक का पॉजिटिव कौन सा होता है? क्रेडिट। तो यहाँ लिखूंगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। इस तरीके से बैलेंस निकालना है। बैलेंस निकालने के बाद चेक करो आंसर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, नेगेटिव है तो डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। ये हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं। अब मैं आप लोगों को 4 पॉइंट्स दे रहा हूं, आपको करके रखना है कि वो प्लस होगा या माइनस होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। लो जी, सबसे पहला, पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 100। फिर दूसरा लिखेंगे पेमेंट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। फिर लिखूंगा रिसिप्ट साइड ऑफ कैश बुक ओवरकास्टेड बाय 100। फिर लिखूंगा रिसिप्ट साइड ऑफ पासबुक ओवरकास्टेड बाय 100। तो आपके पास ये 4 ट्रांजैक्शंस हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि A, B, C और D इनमें से कौन कौन सा प्लस होगा और कौन कौन सा माइनस होगा। नेक्स्ट क्लास जो हम स्टार्ट करेंगे वो इन इक्वेशंस के साथ स्टार्ट करेंगे, मैच करवाऊंगा। बट बिफोर दैट आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे आज की क्लास के आंसर्स बताओगे, और ये जो वीडियोस हैं इनके लिंक शेयर करना अपनी सभी इंस्टाग्राम हैंडल्स पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे, सब जगह। ऑलराइट, बच्चों को बताओ कि 60 डेज में अकाउंट्स पूरा करना है तो करना है। एंड इसके बाद बस एक क्लास में BRS खत्म हो जाएगा, देन वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स डेप्रिसिएशन। ऑलराइट, आज के लिए इतना ही। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।